हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बढ़िया होगा और सब लोग एकदम अच्छे से पढ़ रहा होगा और अब तक तो पढ़ाई सब लोग स्टार्ट कर दिया होगा। तो सभी स्टूडेंट्स हम कहना चाहेंगे कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे कि सभी लोग करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया, बताया भी, अच्छी बात है, बताना भी चाहिए। और जो लोग नहीं बता पाए उनके लिए चलो भी अच्छी बात है, तो उनके पास टाइम नहीं था, नहीं बता पाए। लेकिन हाँ, अब हम सभी स्टूडेंट्स से कहेंगे कि जिनको भी लगता है कि नहीं सर अब हमको अच्छे ढंग से पढ़ना है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, हमें किसी क्वेश्चन में डाउट हो जा रहा है, हम चीजों को ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं यार, तो सबको पता है सब कोचिंग जाते हो रास्ते में आधा घंटा जाने में टाइम, आधा घंटा आने में टाइम, हर एक चीज होता है। अब तुम्हें अगर तुम्हें टाइम बचाना है, हर चीज तुम्हें घर बैठे बिठाए मिल रहा है, तो उस चीज का यूज करो, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो हमसे पूछ सकते हो। और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो जो शिखर बैच है, इस शिखर बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। इस देखो शिखर बैच में सारे टीचर का, हमारे सारे टीचर का बस यही टारगेट है कि जितने सारे बच्चे हो उन सबका परसेंटेज 90+ है, उससे कम नहीं। इस बैच में देखो हर एक स्टूडेंट को हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास मिलेगा। डेली तो नहीं, मतलब जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग अगर कोई डाउट रहेगा तो लाइव डाउट क्लास भी होगा। मतलब चैप्टर तो पढ़ाया जाएगा, फिर भी अगर किसी लड़के को डाउट होगा तो अपना डाउट पूछ सकता है, उस डाउट क्लास में उसका डाउट एकदम क्लियर किया जाएगा। फिर ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट वीकली टेस्ट होगा, जिसमें तुम लोग अपने टेस्ट दे सकते हो और देख सकते हो कि जो हम सिलेबस पूरा पढ़े हैं, जो जो टॉपिक हम पढ़े हैं, हम उस चीज को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। एंड लास्ट में स्टडी मटेरियल, अगर इस बैच को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें कभी भी एक भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न एक बुक, न एक अनसॉल्व, कुछ भी नहीं, हर एक चीज मिलेगा। तुम हर एक चीज को यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, हर एक चीज मिलेगा, ठीक है। जब सिलेबस खत्म होगा तो तुम्हें एक मॉडल पेपर दिया जाएगा, एक नहीं बहुत सारे मॉडल पेपर दिए जाएंगे जिनको सॉल्व करवाया जाएगा और तुम्हारी तैयारी एकदम बेहतरीन करवाई जाएगी, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हम सीरियस हैं, हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो बैच को ज्वाइन करके एक रेगुलरिटी के साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। कि जब तुम बैच को ज्वाइन करोगे तुमको फिक्स रहेगा, हाँ मेरे पास टाइम है, इस टाइम पे मेरा क्लास है, तो तुम कहीं जाओगे नहीं, पूरा फोकस साथ पढ़ोगे। तो अपना टारगेट एक बार सेट कर लो कि कितना परसेंटेज लाना है और चीजों कैसे पढ़ना है। अगर हमको बस ऐसे बस यूट्यूब से पढ़ते रहना है हल्का हल्का, तो ठीक है, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं यूट्यूब खराब है, यूट्यूब से बहुत तुम बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हो, लेकिन एक सीक्वेंस में, एक नोट्स के साथ, अच्छे से टाइमिंग के साथ पढ़ना है, तो अपने से पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए तुम्हें टीचर्स का गाइडेंस चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे सब लोग अच्छे से पढ़ोगे। और अगर किसी को बैच ज्वाइन करना होगा तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी कुछ पूछना है तो तुम पूछ भी सकते हो, फिर बाकी तुम्हारी मर्जी। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन दिखाएंगे, सभी लोग क्वेश्चन को कमेंट करेगा आंसर कि आंसर क्या है। चलो ठीक है, नहीं तो बोलोगे सर जी आप बकवास कर रहे हैं, बता नहीं रहे, ठीक है। बकवास नहीं है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को पता ही नहीं होता है, ठीक है, कि कैसे है क्या नहीं है, तो ज्वाइन भी नहीं कर पाते हैं, बाद में से पूछते हैं ना। इसलिए पहले हर एक लेक्चर में तुमको हम बता देते हैं कि देखो भाई ये चीज है, कर लो, बाद में करोगे पछताओगे, ठीक है। क्योंकि जब चीजें छूट जाएंगी तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है, उसको कवर करने में, इसलिए छोड़ो मत, ठीक है। क्योंकि अगर सुबह खाना नहीं खाते हैं तो सबको पता है, ऐसा नहीं कि शाम को जब खाना खाते हो सुबह का भी इकट्ठा खा लेते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि यदि a बराबर 1 2 3 है तो अब जो 1 2 को शामिल करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या क्या होगी। मतलब अगर मेरे पास अगर एक सेट ए दिया है, ध्यान देना, अगर सर मेरे पास अगर एक सेट ए दिया है 1 2 3, तो 1 और 2 को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध सर हम परिभाषित कर सकते हैं, बस ये बता दो। तो कितने परिभाषित करेंगे सर, इसके लिए बनाएंगे सर संबंध, देखो इसके लिए बनाएंगे संबंध। देखो एक संबंध सर अगर बनाएंगे, अगर सर हमें तुल्यता संबंध बनाना, ध्यान देना, अगर सर हमें कोई संबंध बनाना है जो कि क्या हो, तुल्यता हो। तुल्यता मतलब क्या सर, वो स्वतुल्य भी हो, समित भी हो, संक्रामक भी हो। स्वतुल्य मतलब क्या सर, ए में जितने सारे एलिमेंट हो उनका खुद के साथ संबंध बना हो, वो सब खुद में अपने आप में रिलेशन बनाए हो, वो सबका खुद के साथ पेयर बना हो। तो अगर समुच्चय ए में अगर 3 अवयव हैं, 1 2 3, तो क्या बोलोगे, इन सबका सर खुद के साथ पेयर बनना चाहिए। तो अगर हमें सर तुल्यता संबंध बनाना है तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, हमको 1,1, ठीक है, 2,2 और क्या 3,3 इसको लेना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या बोला कि 1 2 को शामिल करना है। अब बताओ ये तुल्यता संबंध हो गया, अब हमको 1 2 को शामिल करना है। अब बताओ अगर सर हम इसको 1 2 को शामिल किए,
तो सर जब एक दो को शामिल करेंगे तो इसको तुल्यता संबंध बनाने के लिए, क्योंकि देखो यहां तक तो सतुल्य हो गया, अब अगर हम एक दो को शामिल किए तो तुल्यता मतलब सर होता है वो सतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो। तो जब हम एक दो को शामिल किए तो इसको सम्मित करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2,1 भी शामिल करना पड़ेगा। और जब 2,1 शामिल करेंगे तो क्या बन जाएगा, सम्मित बन जाएगा। अब ये सतुल्य भी है, सम्मित भी, संक्रामक भी है। तो मतलब एक और दो को शामिल करते हुए एक तुल्यता संबंध हम बना लीजिए, ठीक है। अब कोई और सर ऐसा तुल्यता संबंध बन सकता है जिसमें 1,2 आए, हाँ तो 1 आ सकता है, क्योंकि देखो इससे कुल 5 बनेंगे, जो ये ए है इससे कुल 5 तुल्यता संबंध बनेंगे, जिनमें से पहला ई हो जाएगा, दूसर का कौन होगा, ठीक है, दूसर का कौन होगा बताओ, दूसर का होगा सर, सोचो दूसर का क्या होगा, 1,1, 2,2 और क्या 3,3। और देखो जैसे जैसे हम 1,2 2,1 ऐड किए, एक बन गया तुल्यता संबंध, उसी तरह हम अब इसको छोड़ रहे हैं, उसी तरह और कितने बनेंगे, तो 1 और 3 से बन सकता है। देखो 1 और 3 से बनेगा, 1 और 3 से बनेगा, ठीक है। एक और किससे बनेगा, एक और सर बनेगा, देखो ये तो रहेगा ही रहेगा, देखो ये तो सर रहना कंपल्सरी है, इसका बिना तो कोई किसी काम ही नहीं चलेगा। उसके बाद सर 2 3 और 3 2 से ही बनेगा, ये भी क्या है तो संबंध है। और देखो एक सबसे छोटा वाला, एक सबसे छोटा जो तुल्यता संबंध बनाओगे, सबसे छोटा वाला वो होगा सर 1,1 2,2 और क्या 3,3, ये भी क्या है एक तुल्यता संबंध है। अब देखो इसमें देखो मेरे पास एक जो तुल्यता संबंध है वो ये है जिसमें 1,2 आ रहा है, ठीक है। और सर कहीं दिख रहा है, और देखो एक जगह तुमको दिखा रहे हैं हम, देखो एक तो सर ये बनेगा सिंपल, एक को सर ये बनेगा जब 1 2 2 1 होगा, एक सर होगा 1 3 3 1 से होगा, एक होगा 2 3 और 3 2 से होगा, और एक सबसे लास्ट, एक होगा सबसे लास्ट जब हम सबको कंबाइन कर देंगे। सर अगर हम सबको कंबाइन कर देंगे तो भी तो क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा, और उसमें क्या आएगा 1,2 आ जाएगा, और हमको यही तो चाहिए। देखो ये भी क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया कि नहीं सर, सबको जोड़ दिए, जो चारों थे ना उन चारों को पूरा एक साथ ले लिए, तो ये भी एक क्या बन गया, तुल्यता संबंध बन गया, जिसमें सर 1,2 आया है, ठीक है। तो सर एक को बनेगा ये, एक को सर बनेगा ये, और सर एक को बनेगा ये दोनों होंगे तुल्यता संबंध जिसमें 1,2 आएगा। इसी तरह अगर तुमसे पूछता है बताओ 2,3 से क्या बनेगा, तो 2,3 से क्या बनेगा, एक को ये बनेगा, एक को बड़का वाला, एक को छोटका वाला, एक को बड़का वाला। याद करना है सर, छोटका 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 छोटका, और इन चारों को मिला दो तो बड़का वाले में सब आएगा, ठीक है। याद कर लेना कि सर ऐसे तुल्यता संबंध हम बनाते हैं और चीजों को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो सर 2 बनेंगे, क्या बनेंगे 2 ठो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ। ये बोला कि अगर ये क्वेश्चन हम होमवर्क दिए थे, कि सब लोग इसका आंसर बताना। बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत लोगों ने नहीं किया, चलो हम बताते हैं। देखो अगर सर गॉफ लिखा है, ध्यान देना, अगर सर गॉफ ऑफ माइनस में क्या लिखा है 5/3, तो क्या करोगे, ध्यान देना। अगर सर गॉफ लिखा है माइनस में 5/3 तो उसको सॉल्व करेंगे सर, आएगा क्या एफ ऑफ माइनस में 5/3, ठीक है। देखो अब सर एफ ऑफ माइनस में 5/3 मतलब होता है सर क्या, ऐसे लिखेंगे ना, जो ये एफ एक्स फंक्शन था कितना था, ऐसे था ना। अब इसका मान कितना आएगा बता दो, इसका मान क्या किसी को पता है। देखो माइनस में 5/3 महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन क्या कहता है, तो बताओ माइनस में 5/3 कहने का मतलब हो गया, इसको जब तुम भाग दोगे तो कितना आएगा, माइनस में 1.66 आएगा, ठीक है। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन है, सिंबल है, ये सिंबल है, बता देना ये महत्तम पूर्णांक फलन का सिंबल है, बताया था ना कि बड़ा वाला डिब्बा ऐसे बनता है, ये महत्तम पूर्णांक का सिंबल है। अब बताओ महत्तम पूर्णांक जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, वो ये कहता है कि उसके अंदर तुम जो लिखोगे, उसके अंदर जो तुम नंबर लिखोगे उसकी जो वैल्यू बाहर आएगी वो क्या वैल्यू बाहर आएगी, तो महत्तम पूर्णांक बाहर आएगा। और कौन सा महत्तम पूर्णांक, तो जो नंबर लिखा है उस नंबर से पहले जो पूर्णांक आता है वो भाई उसका आंसर आएगा, ठीक है, पूर्णांक। अब सोचो नंबर लाइन बनाए, देखो नंबर लाइन तुमको बना के दिखा रहे हैं हम, चलो देखो अगर तुम नंबर लाइन बनाओगे, देखो 0 लिखोगे यहाँ पे, 1 लिखोगे यहाँ पे, 2 लिखोगे यहाँ पे, 1 लिखोगे यहाँ पे, 2 लिखोगे यहाँ पे, 3 लिखोगे यहाँ पे, तो माइनस में 1.6 कहां पे आएगा, लगभग यहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब जो तुम नंबर लिए हो, जो नंबर की वैल्यू निकालनी है उससे इधर, मतलब उसके इधर
उसके इधर जो नंबर होगा वही उसका आंसर होता है, क्योंकि उसके इधर में जो सबसे पहले आता है वही सबसे बड़ा होता है, वही क्या होता है, महत्तम होता है। शॉर्ट में समझ लो एकदम, ठीक है, शॉर्ट में समझ लो कि अगर ये नंबर आ गया तो इसके पहले इसके इस साइड जो नंबर होता है वही उसका आंसर होता है। तो यहां पे कितना जाएगा, यहां पे कितना आएगा, -2। क्या जाएगा, जी ऑफ -2। और जी क्या है, जी क्या है, जी एक मापांक फलन है। मापांक मतलब क्या सर, मॉड्यूलस। क्या है, मॉड्यूलस। तो बताओ अगर तुम -2 का अगर तुम मॉड लोगे तो आंसर कितना आएगा, -2 का मॉड लोगे तो कितना आएगा भैया, अगर सर हम -2 का मॉड लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब सेम उसी तरह सब लोग बता दो कि अगर सर हम फॉग निकाले, फॉग ऑफ माइनस में कितना, इसका निकाले, क्या बोलोगे सर, ये हो जाएगा फॉग, क्या हो जाएगा, जी ऑफ कितना, माइनस में कितना, 3, 5/3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बोलोगे सर, एफ ऑफ क्या सर, मॉड में कितना बोलोगे, माइनस में क्या सर, 5/3। अब बताओ अगर सर माइनस में 5/3 है तो मॉड है। अब मॉड क्या करता है, मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर हम सब कुछ भी डालेंगे बाहर आएगा प्लस में, तो बाहर आ जाएगा प्लस में, ये जाएगा बाहर में। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा। अब देखो 5/3 है, 5/3 मतलब क्या, 1.66 प्लस में, 6 प्लस में, ये आएगा ना 1.66 प्लस में। तो तुम क्या करोगे, अगर सर ये फलन एफ है, एफ मतलब क्या, महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन ये कहता है, बस सुनना, महत्तम पूर्णांक फलन ये कहता है जो तुम नंबर उसके अंदर डालोगे उस नंबर को नंबर लाइन पे बनाओ, और उस नंबर लाइन पे बनाने के बाद उसके जस्ट इस साइड जो नंबर होगा वही उसका आंसर होगा, क्योंकि वही सबसे महत्तम होगा। अब देखो जैसे अगर हम बनाते हैं, देखो ये 1.6 है, देखो 1.6 कहां आएगा सर, यहां पे आएगा, ये ना आएगा 1.66 आएगा ना वहीं पर। अब इससे जस्ट पहले कौन आएगा, 1। इस नंबर से जस्ट इधर जाना, इधर जो नंबर तुम लोगे उससे जस्ट पहले कौन आएगा, 1। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, आंसर कितना आएगा इसका, 1। ठीक है, ये तो महत्तम पूर्णांक फलन और मॉड फंक्शन के बारे में सबको पता होना चाहिए, ठीक है, बना जाएगा। अब बताओ 2 में से 1 जाए कितना बचेगा सर, 2 में से 1 जाएगा सर, 1 आ जाएगा, बस ये इसका आंसर आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम अच्छे से होना चाहिए कि सर मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, मापांक फलन क्या होता है, उसको सर सॉल्व कैसे करते हैं, और महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, कैसे दिखाते हैं, कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं, ये सब आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करेंगे कुछ समझ में आया होगा, कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा तो चीजों को रिपीट करना है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करना। क्लियर है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताओ। बोला है कि यदि 2 परिमित समुच्चय ए तथा बी जहां n बराबर 2 है, n भी बराबर 3 है, तब ए तथा बी में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। संबंधों की संख्या क्या होगी, सभी लोग बताओ, एकदम इजी, एकदम सिंपल सवाल। ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, ए से बी में संबंधों की संख्या। सर अगर ए से बी में जाता है संबंध, ए से बी में संबंध, तो सर यहाँ पे होता है m, यहाँ पे होता है n। इस बात को एकदम ऐसे एकदम फिगर बना के रखो, तो सर जो संबंध होता है वो होता है 2 के पावर mn, ये होता है ना। तो सर यहाँ पे a में कितना अवयव है, देख लो, a से b में जाना है, a से b में, ठीक है। तो a में कितना है सर 2, b में कितना है सर 3, तो कुल संबंध कितना हो जाएगा, 2 के पावर सर कितना, 2 × 3 मतलब सर कितना, 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 मतलब कितना होता है, 64। चलो वेरी गुड, जिसका भी आंसर 64 आया है वेरी गुड, एकदम मस्त, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ इसका आंसर बताओ। बोला कि वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिए एक संबंध जो r है, जो r डैश है, जो x से y में संबंध है। बोला है केवल यदि x - y प्लस में √2 अपरिमेय संख्या है तब ये r डैश है। बताओ तब ये r डैश कैसा संबंध है, ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, इनमें से कोई नहीं है। बताओ कैसा होगा, ठीक है। देखो सर स्वतुल्य चेक करने का सिंपल तरीका होता है, ध्यान देना। अगर देखो ये x - y प्लस में √3 है, ये क्या है, √2 है ना, ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सर अगर सर हमें स्वतुल्य चेक करना होता है तो सर स्वतुल्य में क्या बोलते हैं, स्वतुल्य में सर हम ये बोलते हैं, सुनो, स्वतुल्य में सर हम ये बोलते हैं कि अगर हम y की जगह भी x रख दें तो भी वो संबंध को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये अपरिमेय है तो अगर तुम y की जगह अगर x रख दो, अगर उसके बाद भी अगर ये अपरिमेय होता है तो मतलब सर ये स्वतुल्य है। रख के देख लो। अब सर x - x प्लस में √2, आंसर कितना आएगा, √2। अब √2 क्या है, ये तो अपरिमेय है ही, मतलब सर जो संबंध x का y से था वही संबंध x का x से हो गया, क्योंकि y की जगह जब हम x रखें
तो भी संबंध क्या किया, सेटिस्फाई किया। इसका मतलब सर ये संबंध क्या है, समतुल्य है। ठीक है, सबमिट करते हैं चेक। सबमिट में क्या करते हैं सर, सबमिट में उल्टा होना चाहिए। अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। अब देखो, अगर सर ये संबंध लिखा है, अब सर अगर हमें वाई की जगह एक्स और एक्स जगह पे वाई करना है तो सर माइनस कॉमन करना पड़ेगा। अगर तुम माइनस कॉमन किए तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, ध्यान देना, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स माइनस में √3। ठीक है, जाएगा। देखो नंबर ही बदल गया, देखो एक्स और वाई का स्थान तो बदल गया। ऐसे देखो ये चेक करने का तरीका है, चेक करने का तरीका है सर। देखो एक्स और वाई का सर स्थान तो बदल गया, लेकिन सर नंबर तो चीज नहीं ना, संबंध तो ही नहीं। क्योंकि संबंध क्या कहता है, संबंध कहता है एक्स माइनस वाई प्लस में √2 होना चाहिए। ये क्या कर रहा है कि y माइनस एक्स, ये तो ठीक है, लेकिन माइनस में √2 आ गया। तो ये क्या है, सम्मित नहीं है। ये क्या है, सम्मित नहीं है। अब सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल दे, देखो एग्जांपल दे, देखो आओ, अगर तुम x बराबर कितना ले लो, x बराबर ले लो 1, ठीक है, x बराबर ले लो 1 और y बराबर क्या ले लो √2, ये है ना, नहीं इसको लो √2, चलो भैया इसको ले लो √2 और इसको ले लो 1। ठीक है, अब बताओ अगर तुम्हें लिखा था x माइनस वाई प्लस में √2, ये तो दिया था ना, ये तुम्हारा एक अपरिमेय संख्या था। अब अगर ये अपरिमेय संख्या है, सुनो, अब अगर ये अपरिमेय संख्या है तो देखो, अगर तुम x का मान √2 रखो, अगर तुम x मान √2 रखो तो देखो √2 माइनस में 1 प्लस में √2 तो कितना हो जाएगा, 2√2 माइनस में 1, ये एक अपरिमेय है। ठीक है, अब अगर देखो, अब अगर y और x का मान बदल दिया जाए, मतलब क्या, अब अगर सर x का मान 1 ले ले और y का मान √2 ले ले, तो क्या तब ये सेटिस्फाई करेगा? पता ना यार, सबमिट में सर उल्टा वाला सेटिस्फाई करना चाहिए। सोचो कि अगर सर रूट में 2,1 है तो क्या होना चाहिए, 1,√2 भी क्या करना चाहिए, उस संबंध में होना चाहिए। तो अगर हम x का मान √2 लिए, y का मान 1 लिए, रख के देखे, सेटिस्फाई कर दिया, सेटिस्फाई किया। अब अगर सर हम y का मान √2 ले ले, x मान इतना तो रखो, अब इसी में रखो, ये रखो, कितना हो जाएगा, x का मान 1, y का मान कितना, √2 प्लस में √2, ये कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो भैया परिमेय आ गया, ये तो क्या आ गया, परिमेय आ गया। क्या ये अपरिमेय है? नहीं, इसका मतलब क्या, ये सम्मित नहीं है। एग्जाम्पल लेके भी दिखा सकते हो, एग्जाम्पल लेके भी दिखा सकते हो। बताओ सही है, तो बताओ। अब बताओ ये संबंध संक्रामक होगा कि नहीं, सभी लोग बताओ। अब जो ये संबंध है, जो संबंध हम लिखे हैं, बताओ ये संक्रामक हुआ कि नहीं। संक्रामक के लिए क्या सर, संक्रामक के लिए सर जो संबंध x का y से, मतलब y और z का, तो सर z और x का भी संबंध होना चाहिए, मतलब x और z का। ठीक है, मतलब x y इसको संतुष्ट करेगा, y z संतुष्ट करेगा, मतलब x माइनस y एक अपरिमेय संख्या है, y माइनस z अपरिमेय संख्या है, तो x और z भी एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। अगर हो गई तो बोलोगे संक्रामक है। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? देखो इसको करने का तरीका देखो, तुम इसको डायरेक्ट सोचोगे ऐसे कि अगर सर x सोचो, अगर सर x माइनस वाई प्लस में √2 एक अपरिमेय है, फिर y माइनस z प्लस में √2 ये अपरिमेय है। अब सोचो अगर सर हमें x और z का अगर रिलेशन बनाना है, तो अगर हम इसको जोड़ दें, देखो अगर जोड़ोगे तो देखो y से y कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस में z प्लस में 2√2 आ जाएगा। जबकि सर हमको पता है कि x माइनस z प्लस में बस √2 आना चाहिए। जैसे देखो इधर देखो बताते डायरेक्ट करने का तरीका ना, अगर तुम कर लिए, स्थान तो बदल दिए, लेकिन क्या वो उसी संबंध में है, प्लस में √2 था तो नहीं था, तो इसका मतलब सर ये सम्मित नहीं था। हम एग्जाम्पल लेके बता दिए। उसी तरह अगर सर संक्रामक चेक करना होगा तो जो पहले जो संबंध दिया है x का y से, y का z से लिख दो, फिर y को गायब करो, जोड़ के घटा के गायब करो। अब जो संबंध आया, अब क्या संबंध ये पहले वाला ही संबंध एकदम सेम टू सेम है? नहीं है, इसका मतलब क्या है, संक्रामक नहीं है। एग्जाम्पल दे, और देखो अब एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल में अगर तुम x की वैल्यू क्या रखो, x की वैल्यू रखो मान लो √2, ठीक है, y की वैल्यू 1, ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2√2, ठीक है। देखो ये भी देखो इसमें संतुष्ट करेगा, √2 और 1 रखो संतुष्ट करेगा, 1 और √2 रखो ये भी संतुष्ट करेगा। लेकिन फिर अगर तुम x का मान √2 और z का मान 2√2 इसको रखो, देखो संतुष्ट नहीं करेगा। देखो एक्स वाई संतुष्ट करेगा, मतलब √2 और 1 संतुष्ट करेगा, मतलब अपरिमेय होगा। 1
और 2 √2 ये भी संतुष्ट करेगा, मतलब ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन अगर इन दोनों कंबाइन कर लिए, अगर एक्स वाई संतुष्ट किया, वाई जेड संतुष्ट किया, तो भैया एक्स जेड करना चाहिए। अगर एक्स और जेड भी अगर संतुष्ट कर जाएगा तो संक्रामक होगा। अब देखो एक्स का मान √2, जेड का मान 2√2 रख के देखो, √2 रखोगे, कट जाएगा, 0 आ जाएगा, आ जाएगा 0, मतलब आ जाएगा परिमेय। इसका मतलब क्या, ये संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, चलो चीजें फास्ट हुई, आई नो फास्ट हुई, बट तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा सर, स्वतुल्य। क्या हो जाएगा, बस और बस स्वतुल्य। चलो बस अब एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, तुम लोग करना, बताना इसका आंसर क्या आएगा। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा, बताएगा आंसर कितना आएगा, और हम इसका आंसर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट योर आंसर, ठीक है। और जितने लोगों का आंसर सही होगा एक बार पैरासाइड में स्माइली कर दोगे, ठीक है। जितने लोगों का आंसर सही रहेगा एक बार पैरासाइड स्माइली कर दो भैया, पैरासा। हम लोग मिलते हैं कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, सी यू। और सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहो, समझते रहो। अब कहीं टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर चीजें घर पे मिल रहा है, घर पे देखो चीजों को पढ़ सकते हो, अच्छे से तुम समझ सकते हो ना। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा।